हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर 2022 से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2022 से बनने वाले टॉप 30 क्वेश्चन की। दोस्तों, ये वीडियो 17 दिसंबर 2022 तक अपडेटेड है और इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि वही क्वेश्चन यहाँ पर रखे जाएं जो कि लेटेस्ट, बिल्कुल अभी हाल ही में जो नई नियुक्तियाँ हुई हैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर मैंने रखा है। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम। महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हर एग्ज़ाम में दोस्तों यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको अवश्य मिलते हैं और इन क्वेश्चन को हम डिटेल के साथ यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं सुखविंदर सुक्खू। ठीक है, याद रखिएगा, ये हैं सुखविंदर सुक्खू जी, जो कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट डिटेल इनके बारे में देख लेते हैं। कांग्रेस के पूर्व राज्य प्रमुख सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री या फिर कह सकते हैं नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। हिमाचल प्रदेश के नादौन विधानसभा क्षेत्र के 4 बार विधायक हैं ये। इनका जन्म 27 जनवरी 1964 को हमीरपुर जिले की नादौन तहसील के सेरा गांव में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं साजी केवी। ठीक है, साजी केवी जी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ये हैं साजी केवी जी। देखिए, इससे पहले उन्होंने 21 मई 2020 तक नाबार्ड के डिप्टी एमडी के रूप में काम किया है। यहाँ पर कुछ स्टैटिक क्वेश्चन हैं नाबार्ड से संबंधित जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, जैसे कि नाबार्ड का फुल फॉर्म। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। स्थापना याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। एमसीडी की पहली महिला ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? तो एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बन गई हैं बॉबी किन्नर। ठीक है, ये हैं बॉबी किन्नर जी, जो कि एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी हैं। देखिए, डिटेल इंपॉर्टेंट है। सुल्तानपुरी ए वार्ड से बॉबी किन्नर के सीरीज चुनाव जीतने के बाद नई दिल्ली को अपना पहला ट्रांसजेंडर पार्षद मिल गया है। इससे पहले बॉबी ने 2017 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नागरिक चुनाव लड़ा था और ये आप पार्टी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, किसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि एनडीडीबी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है मीनेश सी शाह। ये हैं मीनेश सी शाह जी, यही एनडीडीबी के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। देखिए, एनडीडीबी फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड्स, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। ठीक है, और इसका मुख्यालय है आनंद, गुजरात में। स्थापना की बात करें, इंपॉर्टेंट है, स्थापना हुई 1965 में। याद रखिएगा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक हैं वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? तो पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं दोस्तों मेघना अहलावत। ठीक है, ये हैं मेघना अहलावत जी, जो कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। देखिए, 8 बार के राष्ट्रीय चैंपियन कमलेश मेहता ने TTFI के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है, ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ पटेल नागेंद्र रेड्डी को कोषाध्यक्ष चुना गया है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई 1926 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे अपना नया मुख्य वैज्ञानिक घोषित किया है? तो ये बन गए हैं सर जेरेमी फरार। ठीक है, ये हैं सर जेरेमी फरार, जो कि
मुख्य वैज्ञानिक घोषित किए गए हैं WHO के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। देखिए, इससे पहले सौम्या स्वामीनाथन संगठन के चीफ वैज्ञानिक की भूमिका निभा रहे थे। ठीक है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ये दोनों ही स्टैटिक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। किसे कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर है डॉक्टर PC रथ। ये रहे स्क्रीन पर PC रथ जी, इन्हीं को कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, या साथ ही साथ याद रखना दोस्तों, कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया दिसंबर 2023 में कोलकाता में अपना 75वां वर्ष समारोह मनाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ठीक है, तो देखिए इनके नाम की घोषणा पहले की जा चुकी है, इसको हम पहले भी करंट अफेयर में देख चुके हैं, लेकिन अब ये बन गई हैं PT उषा जी। चुनाव में उन्हें निर्विरोधित अध्यक्ष चुना गया है। 1960 के बाद पहली बार कोई खिलाड़ी IOA का अध्यक्ष बना है। महाराजा यादविंदर सिंह 1938 से 1960 पिछले ऐसे अध्यक्ष थे जो खिलाड़ी रह चुके हैं। ठीक है, देखिए IOC इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कहते हैं इसको, हिंदी में भारतीय ओलंपिक संघ, स्थापना 1927 में हुई, इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ONGC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं अरुण कुमार सिंह जी। ये हैं अरुण कुमार सिंह जी, इन्हीं को ONGC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, हिंदी में बोलते हैं तेल और प्राकृतिक गैस निगम, इसका मुख्यालय बसंत कुंज नई दिल्ली में है। स्थापना इंपॉर्टेंट है, 14 अगस्त 1956 को ONGC की स्थापना हुई थी। किसे भारतीय महिला क्रिकेट का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? बिल्कुल नई और लेटेस्ट नियुक्ति है ये, तो ये बन गए हैं ऋषिकेश कानिटकर जी। ठीक है, देखिए ऋषिकेश कानिटकर जी ये रही, ये भारत के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं जो कि अब भारतीय महिला क्रिकेट के बल्लेबाजी कोच बने हैं और इन्होंने रमेश पवार का स्थान लिया है, याद रखिएगा। देखिए ऋषिकेश कानिटकर के बारे में बात कर लें, वह भारत की अंडर 19 जिसने 2022 में ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता है, टीम के कोच थे। अब देखिए इनकी नियुक्ति BCCI के द्वारा की गई है, तो BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। स्थापना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है, 1928 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। किसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है, यानी कि इनके नाम की घोषणा की गई है, तो ये बन गए हैं दोस्तों राजीव लक्ष्मण करंदीकर। ठीक है, ये रहे राजीव लक्ष्मण करंदीकर और इन्हीं को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन 1 जून 2005 को हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली में है और पहले कार्यकारी अध्यक्ष थे इसके सुरेश तेंदुलकर। किसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हंसराज गंगाराम अहीर। याद रखिएगा पेशे से ये एक कृषक है। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हंसराज गंगाराम अहीर ये रहे। ठीक है, ये 16वीं लोकसभा के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भारत सरकार रह चुके हैं। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की, तो इसका गठन हुआ 14 अगस्त 1993 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। किसे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये बने हैं विजेंद्र शर्मा जी। विजेंद्र शर्मा जी ये रहे, यही नए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया चुने गए हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं हम भारतीय लागत लेखाकार संस्थान। स्थापना इसकी हुई 28 मई 1959 को। मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे स्कूल शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो स्कूल शिक्षा विभाग के नए सचिव बन गए हैं संजय कुमार। ये रहे संजय कुमार जी। ठीक है, संजय कुमार जी 1990 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी हैं। किसे भारतीय विज्ञापन एजेंसी एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? राइट आंसर है प्रशांत कुमार जी।
प्रशांत कुमार जी को भारतीय विज्ञान एजेंसी एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसी शॉर्ट में कहते हैं AAAI, जिसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। स्थापना इसकी हुई 1945 में। किसे न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए भारतीय मूल की हैं ये, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझा और यहाँ रखा है। तो उनका नाम है सुष्मिता शुक्ला। ठीक है, भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला को न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष और साथ ही साथ मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसने भारतीय नाविकीय विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD का पदभार ग्रहण किया है? तो उनका नाम है KV सुरेश कुमार। ये रहे KV सुरेश कुमार जी। इन्हें भारतीय नाविकीय विद्युत निगम लिमिटेड का अध्यक्ष और CMD बनाया गया है। बात करते हैं भारतीय नाविकीय विद्युत निगम लिमिटेड की। स्थापना इसकी हुई 22 अक्टूबर 2003 को। मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। अशोक लेलैंड ने किसे अपना नया MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो सीनू अग्रवाल जी। सीनू अग्रवाल जी अशोक लेलैंड के नए MD एंड CEO बने हैं। देखिए हिंदुजा ग्रुप की प्रमुख कंपनी अशोक लीलैंड है ये। ठीक है, इसी के नए प्रबंध निदेशक यानी कि MD और मुख्य कार्यकारी पालक अधिकारी CEO नियुक्त किए गए हैं। कंपनी इस पद पर सीनू अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया है। केरल सरकार ने किसे केरल कला मंडलम की कुलपति नियुक्त किया है? तो मल्लिका साराभाई। पेशे से ये एक शास्त्रीय नृत्यांगना है। ठीक है, मल्लिका साराभाई ये रही। इन्हीं को केरल सरकार ने प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडलम डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर का कुलपति नियुक्त किया है। किसने वित्त मंत्रालय में सचिव या आप कह सकते हैं नए राजस्व सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये बन गए हैं संजय मल्होत्रा जी। ठीक है, ये रहे संजय मल्होत्रा जी। देखिए इन्होंने तरुण बजाज का स्थान लिया है। किसका? तरुण बजाज का। बात करते हैं संजय जी की, तो ये राजस्थान कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। उत्तराखंड सरकार ने किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर है प्रसून्न जोशी जी। प्रसून्न जोशी जी। ठीक है, नवंबर 2022 में उत्तराखंड सरकार ने जोशी को कला, साहित्य, संस्कृति और विज्ञान में उनके योगदान के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया है। इसे भी याद रखिएगा। किसने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी से रिलेटेड। तो ये है प्रीति सूदन। ठीक है, प्रीति सूदन जी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ इन्होंने ली है। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं मनोज सोनी जी। और यूपीएससी की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1926 को। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की कर्नाटक शाखा ने किसको अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये बन गए हैं D लक्ष्मी वेंकटेश। ठीक है, सरकार ने विदेश सचिव के रूप में किसके कार्यकाल को बढ़ा दिया है? तो एक तरह की नियुक्ति ही हम इसको मानेंगे क्योंकि इनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है। तो ये हैं विनय मोहन कवात्रा। ठीक है, ये रहे। IFS अधिकारी का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से 30 अप्रैल 2024 तक या अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सर किसे नि6 पहल की राष्ट्रीय दूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर है दीपा मलिक जी। देखिए यह नि6 यह प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एक पहल है और इसी की राष्ट्रीय दूत नियुक्त की गई हैं पूर्व पैरालंपिक एथलीट दीपा मलिक जी। किसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि ICTE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर है TG सीताराम। ये रहे TG सीताराम जी। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इंग्लिश में कहते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है AICTE का। ठीक है,
स्थापना वर्ष है 1945, मुख्यालय है नई दिल्ली में इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय नियुक्ति वो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय नियुक्ति दोनों यहाँ पर हम देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं, पाकिस्तानी सेना के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर। ठीक है, आसिम मुनीर ये रहे। वे निवर्तमान सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा का स्थान लेंगे। किसे डेलॉयट इंडिया का सीईओ नामित किया गया है? तो रोमल सेट्टी को डेलॉयट इंडिया का सीईओ बनाया गया है। देखिए, डेलॉयट एक अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर सेवा नेटवर्क है जिसका मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है। इसकी स्थापना 1845 को हुई थी और डेलॉयट इंडिया की स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। किसे बाट और माप के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता को बाट और माप के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अरुण गोयल जी ने, वर्तमान समय में अरुण गोयल जी ने चुनाव आयुक्त का पदभार संभाल लिया है। देखिए, गोयल जी 1985 बैच के पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। साथ ही साथ याद रखना दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में राजीव कुमार। चुनाव आयुक्त का गठन हुआ 5 जनवरी 1950 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका।